50 के नाम ले लो, 8 मरने के लिए आ गए, 8 मरना उठाओ, चलो तोड़ो गरीब का। बुलडोजर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से लोगों के घरों, कारोबारों और दीगर इमलाक को मुनहदिम किया जा रहा है। हुक्काम की इस बकौल उनके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद खित्ते में एक बार फिर कश्मीर और कश्मीरियों के मुस्तकबिल के बारे में खदशात पैदा हो रहे हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। वैसे भी कश्मीर जैसी जगह में जो दहाइयों से एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की जद में है, जिंदगी गुजारना आसान नहीं। अब सोचें कि रोज़मर्रा की तशद्दुद और खैर यकीनी के साथ साथ आपसे ये कह दिया जाए कि जिस जगह आप और आपका ख़ानदान दहाइयों से रह रहा है, जहाँ के आपके पास तमाम कागजात हैं, अब आपका इस हक नहीं। 70-80 साल से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ, बच्चे बूढ़े, 70 साल से कोई नोटिस नहीं है कि आप उठो। जो साबिक़ा गवर्नमेंट थी उनने पहले इजाजत दिए था भाई बसाओ। हमारे पास वोटर कार्ड भी है, यहाँ वोट भी डालते हैं, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, बिजली बिल भी है, सब कुछ है। जब हम गवर्नमेंट के पास इतने रजिस्टर्ड हैं तो आप कैसे गैर हो गए? भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष था श्रीनगर का अशोक भट्ट, तो उन्होंने सबको दिलासा दिलाया भाई किसी गरीब के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमने पूरी भरोसा किया अब ये रूलिंग जो पार्टी कुछ करेगी। बहुत बड़ा दुख है, ये कोई सह नहीं सकेगा। अगर यहाँ बुलडोजर आ गए तो सबसे पहले हम गरीबों पर चढ़ेगा, क्योंकि कोई सहारा नहीं है। हुकूमत का दावा तो ये है कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का निशाना सिर्फ गैर कानूनी कब्जा करने वाले बाअसर लोग हैं और गरीब लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ इस दावे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। हमने शड़ ऊपर बनाया, वहाँ पे कहाँ सरकार था? 30 साल हो गए हमको। सरकार किधर था उस टाइम? आज हमने यहाँ पे जिन्होंने ड्राइव किया, बीच में आया ड्राइव करने के लिए। अरे ड्राइव अगर करना है तो रामबाग से करो, कौन से बाग से जाओ, कौन से जगह से भी जाओ। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आज जो आप ये गिरावट करने यहाँ आए हैं, ये 1835 से है यहाँ पर। बख्शेंगे मोदी जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ही जाने इनको क्या हो गया, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? इतना जुल्म मत करिए मोदी जी, इतना जुल्म मत करिए। इस मौजूदा ड्राइव को और इस पर जो लोकल रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इसको समझने के लिए शायद थोड़े कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। अगस्त 2019 में इंडिया की ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते वक्त अवाम से तामीर और तरक्की के वादे किए गए थे, मगर गुज़श्ता 3.5 बरस के दौरान ज़मीन से मुतल्लिक़ क़वानीन की आड़ में रियासती मशीनरी की सरगर्मियों ने वहाँ के लोगों को शदीद तशवीश और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में शहरियों की इमलाक को मिलिटेंट्स के ठिकाने करार देकर तबाह करना या कब्जे में लेना नई बात नहीं थी। करंट डेमोलिशन ड्राइव के बारे में हुक्काम का कहना है कि इसका मकसद सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म करना है, लेकिन इससे लोगों में ये ख्याल जड़ पकड़ रहा है कि जमीन नए कवानीन का मकसद रियासत में कश्मीरियों को बेदखल करके गैर कश्मीरियों को वहां लाकर आबाद करना है। तो इस तशवीश के पीछे वजह क्या है? इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 2020 के बाद से कई ऐसे कवानीन नाफिज हुए हैं जिनके बारे में मकामी सियासी जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनका मकसद वहाँ गैर कश्मीरियों की आबादकारी है। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कानून के 3rd ऑर्डर के तहत ज़मीन के खरीदने और बेचने के कवानीन तब्दील करके गैर कश्मीरियों के लिए ज़मीन खरीदने की राह हमवार की गई। दिसंबर 2022 में 1960 के लैंड ग्रांट रूल्स खत्म करके उनकी जगह नए लैंड ग्रांट रूल्स नाफिज कर दिए गए। इन कवानीन के तहत हुकूमत को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में ज़मीन की लीज कवानीन के इख्तियारात हासिल हो गए हैं। नए कवानीन के तहत जिन कमर्शियल ज़मीनों की मकामी मालिकान की लीज खत्म होगी, उनकी लीज नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि लीज ऑनलाइन ऑक्शन होगी। जमीन की मिल्कियत के 12 कवानीन को खत्म कर दिया गया, जबकि 26 में तब्दीलियां की गई हैं और अब तक लगभग 890 इंडियन कवानीन को इसके ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में नाफिज कर दिया गया। और इन तमाम तब्दीलियों का असर सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी देखा जा रहा है।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 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 ਹੋਈ ਆ ਵੋਟ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦਫਾ ਟੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦਫਾ ਟੁੱਟੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਫਾ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੁੜੋ ਹਾਲ ਲੈ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਛਡਾਈ ਆਏ इतों नवे सिरा कुन्नियां कमैरे को पथाइए तो रोटी पकाइए खाधी थी तो अज गौरमेंट सानू मुड़िया ले पे वोट ला लाई दसन अस तो नहीं वोट दिखने को आवे तो अस जाना ने मारी दें अस नहीं जमीन देनी जो मर जाओ जड़े रौंदे ने भी इत्थे मरी जांगन भावें बेशक पर वोट नहीं अस लगन देने हाँ ये गल सुन लाओ। यानी जम्मू में जहां कश्मीर के बरक्स आर्टिकल 370 के खात्मे का खैर मकदम किया गया था, वहां के लोग भी इस ड्राइव से खुश नजर नहीं आते। 370 जब टूटी थी सर, 370 टूटने के से लोग काफ़ी खुश हुए थे कि 370 टूटी है तो यहाँ के जो लोकल लाठी हैं या फिर जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनके पास जो ज़मीनें हैं तो उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। इसी उम्मीद से लोग खुश हुए थे, लेकिन हो रहा है यहाँ पे उल्टा। जैसे आज मल के मार्केट में कब से बेचारे दुकानों वाले रह रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर दिया है सरकार ने, तो जब ये बोर्ड ही लगा दिया तो इधर भी यही होगा। रात को लोग सोते नहीं है, अब क्या होगा। लोगों ने मोदी सरकार से उम्मीद लगाई थी कि जैसे ये सरकार आएगी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये हालात इस आपने जैसे देखा ही है ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल ही ज़ीरो है इसका जो रिजल्ट निकला है। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इससे अवाम खुश हैं, क्योंकि हुकूमत उन बासर अफराद से ज़मीन वापस ले रही है जिन्होंने करप्शन के जरिए इस पर कब्जा किया था। इन लोगों ने किया क्या था, इस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे। किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे, ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था उनकी जमीन को खाली कराया। हुकूमती दावों के बावजूद इस डेमोलिशन ड्राइव पर काफ़ी तनकीद हो रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंडिया ने ट्वीट किया कि मौजूदा डेमोलिशंस बज़ाहिर इंडिया के वाहिद मुसलमान अक्सरियती खित्ते जम्मू कश्मीर में माजी में होने वाली इंसानी हकूक़ की बहीमाना खिलाफ वर्जियों का एक्सटेंशन नजर आती हैं। कबीर ने लिखा कि जिस तशद्दुद का कॉलोनाइज्ड आबादी को रोज़मर्रा की बुनियाद पर सामना होता है वो सिर्फ फ़ौज की मौजूद वजह से नहीं होती, बल्कि ये तशद्दुद गहरा और स्ट्रक्चरल होता है। डेमोलिशंस के जरिए बेदखली इसका हिस्सा है। और उमैर रोंगा ने लिखा कि हुकूमत का काम लोगों की फलाह बहबूद होता है और अगर अक्सरियत हुकूमत के फैसले के खिलाफ हो तो हुकूमत को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। तो क्या इस मुहिम में किसी खास तबके या मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इसमें सबसे पहली बात जो है, ये सिर्फ एक मजहब के लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में तो ड्राइव नहीं चल रही है। हर मजहब का कोई ना कोई इसमें फंस रहा है कहीं पे, तो हम इसे मजहबी एंगल नहीं दे सकते। लेकिन इसमें क्या है, इस चीज से नई दिल्ली की तरफ जम्मू कश्मीर के अवाम की जो एलियनेशन है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के दिल दिल्ली से दूर हो रहे हैं इस वजह से कि जो ये डेमोलिशन ड्राइव है या जो लैंड एविक्शन ड्राइव है जो ये जम्मू कश्मीर में चल रही है। सबसे बड़ा अलमिया जो इस मामले का है, जो बुलडोजर चल रहा है, ये पावरफुल और माइटी जिन्हें हम कहते हैं, बिग शार्क जिन्हें हम कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया बिल्कुल और बिलखसूस गरीब और गरीब के घर तोड़ रही है, उनकी दुकान तोड़ रही है, उनके छोटे छोटे झोंपड़े तोड़ रही है। मसला क्लैरिटी की कमी का है और इंडियन रियासत और कश्मीरियों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट यानी एतमाद के फुकदान का भी है। इंडिया और कश्मीरियों की रिलेशनशिप वैसे ही काफ़ी पेचीदा और मुश्किल रही है। फिर इस पर इंडिया ने जिस तरह यकतरफा तौर पर बिना कश्मीरियों को कॉन्फ्रेंस में लिए आर्टिकल 370 को रातों रात ख़त्म कर दिया, कश्मीर में उसके बाद जिस तरह की पाबंदियां लगाई गईं और 2019 से अब तक कश्मीर को जिस तरह गवर्न किया जा रहा है, इससे वहाँ के लोगों में पहले से मौजूद खदशात कम होने की जगह मज़ीद बढ़ गए हैं।